एक गरीब परिवार से लड़की जिंदगी जीना चाहती थी। वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, अपने घर की गरीबी को दूर करना चाहती है। माँ बाप से एक कड़े संघर्ष के साथ वो अपनी पढ़ाई को आगे चला रही थी। वो लड़की घर से बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित थी। क्यों थी? क्योंकि घर में गरीबी होती है, और जब गरीबी घर में होती है ना साहब, तो लोगों की जिंदगियां बदल जाया करती हैं। उस घर में गरीबी के कारण पिता अपनी बेटी की पढ़ाई के बिल्कुल खिलाफ होता है, लेकिन वो बेटी इंजीनियरिंग करना चाहती है और यहाँ पर वो एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनना चाहती है। अब वो अपने पिता से विरोध करती है और कहती है कि मुझे किसी बड़े कॉलेज में पढ़ना है और मुझे पिताजी आपका नाम रोशन करना है। जब बेटी कड़ी मेहनत करती है, अच्छे मार्क्स लाती है, तो एक पिता की जिद भी टूट जाती है और वो अपनी बेटी का साथ देता है उसको आगे पढ़ाने में। लेकिन वो अपनी बेटी से साफ कह देता है कि बेटी देखो, कितना भी खाओ, कितना भी पहरो, कुछ भी करो, लेकिन अपने चरित्र को हमेशा अच्छा रखना। सबसे नंबर 1 पर चरित्र होता है, इसे उच्च कोटि का रखना। बाकी हमें ये गरीबी नहीं तोड़ सकती, क्योंकि हम सभी एक साथ हैं। अब ये लड़की छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आती है और यहाँ पर एक कॉलेज में दाखिला कराती है। कॉलेज में ये लड़की पढ़ने लगती है और पढ़ती है, और पढ़ने के बाद दोस्तों, जहां पर इसको कॉलेज भी जाना था, तो ये एक पीजी लेती है। उस पीजी में इस लड़की से पहले ही 10 लड़कियां और रहती हैं, लेकिन देर होने के कारण, क्योंकि घर में पैसों की कमी थी, पैसों का जो जुगाड़ था वो काफी देर से होता है, तो ये लड़की को एक पीजी ऐसी जगह पर मिलता है जो जगह काफी अलग थलग थी। ज्यादा लोगों की रहन सहन वहां पर नहीं होती है। गरीबी थी, पैसों की दिक्कत थी, तो मजबूरी में वहां पर उसको ये पीजी लेना पड़ता है। हालांकि पीजी में ऑनर की पूरी जिम्मेदारियां होती हैं और लड़कियों का मामला, अब लड़कियों का मामला होता है और यहाँ पर ये लड़की रहने लगती है, और रहने लगती है तो इसके कमरे में इसको एक और लड़की मिलती है। अब ये उस लड़की से दोस्ती करती है। दोस्ती करने के बाद ये कहती है कि आप क्या करती हो? तो वो कहती है कि मैं दूसरे बैच में पढ़ने के लिए जाती हूँ। यहाँ पर वो कोई और पढ़ाई कर रही थी, लेकिन रहती उसी पीजी में है। इस लड़की से घनिष्ठ यानी कि बहुत ज्यादा मित्रता इस लड़की की हो जाती है, और एक दुख सुख के साथी दोनों बन जाते हैं। लेकिन जो पीजी में 10 और लड़कियां रह रही थी, वो अब यहाँ पर इस लड़की को भूतिया लड़की बुलाने लगी थे, जो कि गरीब माँ बाप की बेटी होती है। लेकिन जब इसके ऊपर उंगलियां खड़ी होने लगती हैं, तो एक गरीब माँ बाप की बेटी अब उस दोस्त की सच्चाई जब जानती है, तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, डर लगने लग जाएगा। जब यहाँ पर ये लड़की जांच पड़ताल करती है, तो इसको पता चलता है कि जिसके साथ मैं पीजी में रह रही हूँ, एक अलग थलग जिंदगी जी रही हूँ, उस लड़की का तो इस दुनिया में वजूद ही नहीं है। वो लड़की तो आज से करीबन 4 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं, बहुत सारी चीजें कहती हैं चीख चीख करके, ऐसा कैसे हुआ। आज एक डरावनी स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आते हैं, कैसे एक भूत दूसरी लड़की की दोस्त बन सकती है, और यहाँ पर 10 और लड़कियों को ये बातें कैसे पता नहीं चलती, इतनी देरी कैसे हो जाती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आप लोगों को बहुत सीख देकर जाएगी और बहुत सारी चीजें सिखा कर जाएगी कि हमें जिंदगी में कैसे रहना चाहिए। तो चलिए एक डर के साथ एक आपके डर को निकालते हैं। कहते हैं कि भूत भी हमेशा बुरे नहीं होते, अच्छी आत्माएं भी होती हैं। तो इसी तरह से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक लड़की का नाम दुर्गा होता है, और दुर्गा एक गरीब परिवार से आती है। दुर्गा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होती है। दुर्गा इतने अच्छे से पढ़ाई करती है और ये कुछ बनना चाहती है। अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं आपकी ना गरीबी मैं दूर करूंगी। कोई कोई बच्चा होता है अपने माँ बाप से ज्यादा करीब होता है, वो अपने माँ बाप के सुख दुख को यानी दूर से ही महसूस कर लेता है। तो दुर्गा अपने माँ बाप के सुख दुख को बहुत भली भांति जाना करती है, और सबसे बड़ी दुर्गा होती है। तो दुर्गा अपने पिता से हमेशा कहा करती है कि पिताजी, मुझे कॉलेज भी जाना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, आप लोगों की जिंदगी को मुझे बेहतर बनाना है। जब वो 10वीं 12वीं में होती है, तो वो उसके पिता उसकी तभी से ही शादी करने की जिद करने लगते हैं, और दुर्गा रोने लगती है, खाना तक छोड़ देती है कि पिताजी आप क्या कर रहे हो, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं शादी कर कर कहाँ जाऊंगी।
और मैं आप लोगों की जिंदगी बदलना चाहती हूँ और मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। तो दुर्गा यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक कॉलेज होता है और उस कॉलेज में पढ़ने की जिद करती है, क्योंकि आगे की जो चीजें थी वो प्राप्त करनी थी, जिंदगी को आगे बढ़ाना होता है। पिता शादी की जिद कर रहा है, लड़की खाना पीना छोड़ देती है। माँ दोनों के बीच में पिस रही थी, लेकिन करीबन 10 दिन के बाद एक पिता की आंखें हो जाती हैं और वो कहता है कि ठीक है बेटा, देखो तुम अच्छे से रहना, हमारे पास ना ही तो पैसे हैं ना ही ढंग के कपड़े हैं, लेकिन हमारे पास हमारी इज्जत बखूबी रखी हुई है, हमारी इज्जत पर कोई भी दाग नहीं लगना चाहिए। जैसा भेज रहा हूं वैसे ही मेरे पास आना। और यहाँ पर उस बेटी का बिलासपुर में तैयारियां चल जाती हैं उस कॉलेज में उसको पढ़ाने की। यहाँ पर जो दुर्गा होती है सबसे लास्ट में जाती है। कहते हैं ना कि घर में कुछ परेशानियां थी तो वो कर ही नहीं पाती है, बहुत वक्त लग जाता है माँ बाप को मनाने में, लेकिन कोई बात नहीं। अब वहां पर जाने के बाद सभी पीजी फुल होते हैं, मतलब कि दुर्गा को कहीं पर जगह ही नहीं मिलती है। अब एक लड़की, जब उसका वहां पर दाखिला हो चुका था, एडमिशन हो चुका था, तो एक लड़की कहती है कि देखो थोड़ा सा दूर है और अलग थलग इलाके में है, लेकिन एक पीजी तो मेरी निगाह में है। यहाँ पर एक लड़की उसे कॉलेज में मिल जाती है और उस पीजी में दुर्गा बात करती है, उसमें 10 अन्य और लड़कियां होती हैं। दुर्गा वहां पर पहुंचती है। दुर्गा अपना एक अलग थलग कमरा लेती है, क्योंकि दुर्गा को पढ़ना था, वो वहां पर मौज मस्ती करने के लिए नहीं गई थी। दोस्तों यहाँ पर दुर्गा अब उस पीजी में रहने लगती है। अब दुर्गा जिस कमरे में गई थी उस कमरे में दुर्गा को एक और लड़की मिलती है। यहाँ पर कई बार वो सोचती है कि यहाँ पर जैसे उसकी हेलो हाय होती है, जानकारी होती है, तो उस लड़की का नाम सना होता है और सना बहुत हंसकर दुर्गा से मिलती है और कहती है कि मेरा अकेली का मन नहीं लग रहा था, चलो तुम आ गई, अब मेरा मन लग जाएगा। दुर्गा कहती है कि मैंने तो उस अंकल से बोला था कि मुझे अकेले कमरे में रहना है। तो यहाँ पर जो सना होती है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है कि क्यों, तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है, थोड़े से लफ्ज बोला करती। तो यहाँ पर दुर्गा कहती है कि नहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाई करना चाहती थी। तो दुर्गा कहती है कि मैं भी यहाँ पढ़ने के लिए ही आई हूँ, झक मारने के लिए नहीं आई हूँ। लेकिन दोनों यहाँ पर दुर्गा जो कहती है कि मैं तो काफी दिन से यहाँ पर रह रही हूँ, पास के जितने भी कमरे होते हैं सभी में सभी लड़कियां थी अपने हिसाब से, दुर्गा सभी से मिलती है जुलती है। अब यहाँ पर जो दुर्गा होती है इसकी सना से गहरी दोस्ती होने लगती है और ये कहीं ना कहीं दुर्गा के और सना की दोस्ती जो अपने आप को ढाल चुकी थी, दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी बन जाते हैं। वे दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी बनते हैं तो हर बात शेयर करते हैं। अब यहाँ पर पीजी में जो 10 अन्य लड़कियां रह रही थी उनमें से एक लड़की का जन्मदिन होता है। वो लड़की थोड़ी सी हंसी मजाक वाली थी, लड़कों से मिला करती थी चुपके चुपके। जिस पीजी में रह रही थी वहां पर लड़कों का आना बिल्कुल ही वर्जित था, मतलब वहां पर लड़के नहीं आ सकते। अब जिस लड़की का जन्मदिन था वो दुर्गा को भी बुलाती है, दुर्गा से कहती है कि दुर्गा जो बाहर वो पेड़ है ना, ये लड़कियां उस पेड़ को अच्छे से जानती भी नहीं है और कहती हैं कि वहां पर कुछ लड़के भी आएंगे, क्या तू हमारे साथ पार्टी में शामिल होना चाहती है। तो दुर्गा साफ साफ में मना कर देती है, कहती है कि मेरे पिता ने कहा है कि मुझे यहाँ पर पढ़ना है और मैं ऐसा नहीं करूंगी, आप जो करना चाहती हैं आप वो कर सकती हैं, उन लड़कियों के नाम हम आप लोगों के सामने नहीं लेंगे। दुर्गा कॉलेज चली जाती है। और एक और मसला जो था, जो सना कभी भी दुर्गा सना को ना ही तो कॉलेज जाता हुआ देखती, केवल वो उस कमरे में बैठी बैठी किताबों को पढ़ा करती और कोई भी सना को बाहर नहीं जानता था। और कभी दुर्गा को भी ऐसा मौका नहीं लगा, क्योंकि दुर्गा अन्य लड़कियों से कम बोला करती है क्योंकि उसे पढ़ाई करनी है। अब यहाँ पर सना जो होती है, दुर्गा कहती है कि क्या इन लड़कियों ने तुम्हें नहीं बुलाया। तो वो कहती है कि कोई बुलाए या ना बुलाए, एक हल्ला तो हम एक बार तो जरूर पार्टी में जाकर आएंगे। तो यहाँ पर दुर्गा हंसने लगती है, करे बिना बुलाए तुम कैसे जा सकती हो। अब दुर्गा कॉलेज से आ रही थी, तभी देखती है कि रास्ते में सभी की पार्टी चल रही है एक पेड़ के नीचे, कई वो बैठे हैं क्योंकि उस पीजी में तो ये लड़कों के साथ नहीं आ सकती थी। अब यहाँ पर ये लड़कियां जबरदस्ती दुर्गा को अपने पास बुलाती हैं और दुर्गा को पास बुलाने के बाद दुर्गा देखती है कि वहां पर सना भी होती है। सना में दुर्गा अपना कंधा मारती है और कहती है कि सना मुझसे पहले मजे लूट रही हो तुम तो यहाँ पर, अब तुम्हें नहीं पढ़ना, हमेशा किताबी कीड़ा बनी रहती हो, कहीं बाहर तो पढ़ने जाती नहीं हो, लेकिन किताबों में तो हमेशा लगी पड़ी रहती हो। तो वो कहती है कि पार्टी के मजे करो और पीछे जो होगा सो देखा जाएगा। यहाँ पर सना ये कह देती है। दुर्गा जब किसी से ज्यादा नहीं बोलती है तो वो लड़कों से भी थोड़ा सा अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी, यानी कि थोड़ी सी उसे शर्म आ रही थी सभी के सामने। तो दुर्गा बहुत जल्दी कोई पेटीज वेटीज खाती है और कहती है कि नहीं यार, मैं अपने कमरे पर जा रही हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है,
कॉलेज टाइम खत्म हुआ है, मतलब अब घर पर जाकर पढ़ूंगी। यहाँ पर उसके साथ सना भी आ जाती है। सना और उसमें अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन दुर्गा को कभी कभी लगता है कि सना उसे भूत जैसी नजर आती है, क्योंकि जब भी दुर्गा सोया करती तो सना कभी भी अपने बेड पर, उस पीजी के जो रूम होता है उसमें 2 बेड होते हैं, सना कभी भी नहीं सोया करती। एक कुर्सी वहां पर रखी रहा करती, उस कुर्सी पर सना बैठी रहा करती और दीवार को घूरती रहा करती। अब दुर्गा के साथ कुछ घटित हो रहा था। दुर्गा के हाथों पर बहुत ज्यादा निशान पड़ने लगे थे कि मानो उसे कोई रात के वक्त खरोचता हो। यहाँ पर वो कहती है कि सना, तू पूरी रात नहीं सोती है क्या? तुमने देखा है कि मेरे हाथों पर कौन हाथ मारता है? मुझे ऐसा प्रतीत क्यों होता है मेरे सुबह पूरे शरीर पर निशान होते हैं। इन बातों को सुनकर जो दुर्गा होती है काफी परेशान होती है अपने शरीर को देखकर। कई बार उसके गले पर भी निशान थे, वो इन निशानों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है, पढ़ती रहती है। आगे जिंदगी चल रही थी। यहाँ पर सना जो होती है वो एक पहेली दुर्गा के सामने होती है। दुर्गा किसी भी लड़की से मतलब नहीं रखती है, क्योंकि एक ग्रामीण इलाके से आई थी और उसका रहन सहन भी सबसे अलग होता है। अब दुर्गा को काफी दिन हो जाते हैं सना के साथ रहते हुए, और दुर्गा अपने अंदर कमजोरी महसूस करती है। दुर्गा सोचती है कि मैं इतना कुछ खाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा चेहरा पीला क्यों पड़ रहा है? मेरे हाथों पर ये निशान क्यों होते हैं कि मानो कोई मुझे खरोच रहा हो? और यहाँ पर वो सना को देखती है। सना हमेशा उसके साथ खिलखिलाती है, लेकिन रात के वक्त सना बिल्कुल बदल जाती है। सना को देखकर अब दुर्गा को डर लगने लगा था, क्योंकि यहाँ पर जो सना होती है वो दीवार पर कुछ नाखूनों से लिखती है। जब भी दुर्गा पूछती है तो वो कहती है कि ये मेरी पढ़ाई का एक हिस्सा है। तो दुर्गा उसकी जिंदगी में ज्यादा दखलंदाजी नहीं करती है, लेकिन अब दुर्गा बहुत परेशान हो चुकी थी। 7 महीने दुर्गा को सना के साथ रहते हुए निकल चुके थे, और यहाँ पर जो दुर्गा होती है काफी कमजोर अपने आप को महसूस करती है। अब यहाँ पर दुर्गा सोचती है कि मैं अब घर जाऊंगी छुट्टियों में। तो ये पूछती है कि सना, तुम कब जाती हो? यहाँ पर दुर्गा हर बात शेयर करती है सना से, कि सना के अपने घर के बारे में बताती है, अपने माँ बाप के बारे में बताती है, अपने भाई बहनों के बारे में बताती है। लेकिन जब दुर्गा सना से पूछती है तो सना कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं अपने बलबूते पर पढ़ रही हूँ, और इधर उधर की बातें कर कर दुर्गा को टाल देती है। तो दुर्गा को और भी ज्यादा सना पर प्यार आता है। लेकिन दोस्तों, वो रात का माहौल यहाँ पर दुर्गा को डरा रहा था दिन पर दिन। अब यहाँ पर दुर्गा कहती है कि सना, चलो आज हमें 6-7 महीने एक साथ रहते हुए हो गए हैं, अब मैं और तुम कहीं घूम कर आएंगे और बहुत अच्छे से थोड़ा सा वक्त बिताना चाहते हैं, ताकि दिमाग को थोड़ी सी शांति मिले। क्योंकि मेरे पिता ने कहा है, मैं उन बातों पर सत्य रहूंगी, लेकिन एक लड़की के साथ मेरे पिता ने मना नहीं किया है। अब यहाँ पर दुर्गा सना के साथ जाती है। सना के साथ दुर्गा कुछ शॉपिंग करती है। दोनों जनी कुछ छोटा मोटा सामान खरीदती हैं, अपनी जरूरत का सामान खरीदती हैं। लेकिन दुकानदार दुर्गा की तरफ घूरे ही जा रहा था। वहां से वो कुछ जरूरी सामान लेती है, जो एक महिला के सामान होते हैं। तो वो बार बार कह रही थी कि सना, तुम्हें भी तो ये प्रॉब्लम होती होगी, क्या तुम भी ये सामान खरीदना चाहती हो? तो यहाँ पर वो जो स्टोर वाला होता है वो भाई उसकी तरफ देखकर कह रहा है कि अरे बहन जी, आप किससे बात कर रही हो? तो यहाँ पर जो दुर्गा होती है वो कहती है कि तुम अंधे हो, तुम्हारी आंखें फूट चुकी हैं, इतनी लंबी लड़की तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, मेरी दोस्त दिखाई नहीं दे रही तुम्हें? तो वो व्यक्ति अपने सर को खुजाने लगता है और कहता है कि ठीक है, आप जो लेना है आप ले सकती हो और आप यहाँ से जा सकती हो। क्योंकि वो व्यक्ति यहाँ पर अब दुर्गा से ही डरने लगता है। दुर्गा के आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगते हैं, उसका बदन पीला होने लगता है, यानी मानो उसे पीलिया हो गया हो। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, लेकिन हर दुकानदार का यही होता है कि आपके साथ कौन है, हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। अब दुर्गा सना से रास्ते में बात करती है और कहती है कि सना, तुम मुझे ही दिखाई दे रही हो, क्या तुम कोई भूत हो? वो हंसी मजाक में कहती है। वो खाते हैं तो यहाँ पर कुछ चाउमीन खाते हैं, तो चाउमीन 2 प्लेट ऑर्डर की जाती हैं, और यहाँ पर जो सना होती है वो उन प्लेट में से खाना भी खा रही थी। दुर्गा का ये कहना भी होता है। दुर्गा बताती है उन्होंने अपनी जो जिंदगी का कुछ पल है हमसे साझा किया है। अब यहाँ पर दुर्गा घर आ जाती हैं, अपने कमरे पर आ जाती हैं। कमरे पर आने के बाद कहती हैं कि आज मुझे बाजार में अजीब सा महसूस हुआ। सभी लोग मेरी तरह ऐसे देख रहे थे मेरी तरफ कि मानो जैसे मैं किसी भूत को अपने साथ लेकर घूम रही हूँ। तो यहाँ पर सना हंसने लगती है, कहती है कि हाँ, मैं भूत ही तो हूँ, तुम मुझे अपने साथ लेकर घूम रही हो। तो दुर्गा कहती है कि वाह, मुझसे तो लोगों को फिर डरना चाहिए। तुम एक भूत हो और मैं भूत के साथ घूम रही हूँ। तुमसे अगर लोग डरेंगे तो फिर तो मेरी मतलब जो इज्जत है वो बढ़ेगी इज्जत,
बढ़ेगी। तो यहाँ पर सना हंसने लगती है और हंसने के बाद सना पीठ फेर कर खड़ी हो जाती है और अजीब तरह से रोने लगती है। दुर्गा कहती है कि क्या हुआ तुम्हें? तो यहाँ पर सना एक अजीब, मानो जैसे दो महिलाएं रो रही हों, वो कहती है कि इतना प्यार तुमने ही मुझे दिया है, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी? तो यहाँ पर दुर्गा कहती है कि क्यों, मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगी? अभी तो 3 साल तो मैं यहीं पर हूँ, उसके बाद का देखा जाएगा, और उसके बाद भी हम दोनों साथ में अच्छे से रहेंगे। तो सना गले लग जाती है। जब सना यहाँ पर दुर्गा के गले लगती है तो सना की आंखों का रंग बदल जाता है। तो यानी सना उसके साथ खेल खेल रही थी। दुर्गा को 8 महीने और हो जाते हैं, लेकिन अब दुर्गा अपने शरीर पर पड़े हुए निशानों से परेशान हो चुकी थी। दुर्गा काफी कमजोर हो जाती है और अब वो और लड़कियों से बात करती है। जब दुर्गा और लड़कियों से बात करती है तो कहती है सना से कि सना तुम मेरे साथ चलोगी? इन बगल वाली से हमें इतने दिन हो गए, हमने आज तक बात नहीं की, चलो इनसे बातें करते हैं। तो सना साफ शब्दों में कह देती है कि मुझे ज्यादा किसी से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता है। दुर्गा पास वाली लड़कियों के पास जाती है और कहती है कि और सभी कैसी हो? मैंने तो सना से कहा था तुम्हारे पास आए, लेकिन सना नहीं आई। तो यहाँ पर वो 10 लड़कियां जो होती हैं सभी इकट्ठा बहुत ज्यादा रहा करती, दुर्गा ही इनसे अलग थलग रहा करती। तो वो कहती है कि कौन सी सना, तुम तो अकेली रहती हो? वो कहती है कि पागल हो क्या, मेरे साथ एक और लड़की रहती है। वो कहती है यहाँ पर जो दुर्गा होती है कि मेरे साथ एक और लड़की रहती है। तो 10 लड़कियां कहती हैं कि कोई भी नहीं रहती, तू अकेली तो रहती है। भाई दुर्गा की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। वो कहती है कि अरे वो तो कॉलेज भी जाती है। वो कहती है कि हम तुझे रोज अकेला जाता हुआ देखते हैं। दुर्गा की हवाइयां उड़ जाती हैं। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी पक्की दोस्त है, मैं अभी उसे बुलाकर लाती हूँ। जब यहाँ पर दुर्गा कमरे में जाती है तो सना उसे मिलती नहीं है। दुर्गा दोबारा जाती है और कहती है कि अभी वो मिली नहीं है, जब मिलेगी ना तुम्हारे पास जरूर लेकर आऊंगी। तो ये बात जब हो जाती है तो उसके बाद वो लड़कियां यहाँ पर जो दुर्गा होती है इसे कहते हैं कि इसको सर पर कोई भूत है या ये पागल हो चुकी है। अब यहाँ पर दुर्गा के दिमाग में कुछ बातें घूमने लगती हैं। वो बाजार की बातें। अब दुर्गा भागकर बाजार में जाती है और कहती है कि भैया उस दिन मैंने सामान खरीदा था तो मेरे साथ एक और लड़की थी ना? वो कहता है कि नहीं बहन, तुम अकेली ही थी, तभी तो मैं सर को खुजा रहा था। तो वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है। तो दुर्गा उस कैमरे को देखना चाहती है क्योंकि दुर्गा को यकीन नहीं होता। जब उस कैमरे को दुर्गा देखती है तो सच में ही दुर्गा उस दुकान पर अकेली सामान लेने के लिए आई थी। अब दुर्गा को डर लगने लगता है। दुर्गा इतनी ज्यादा डरती है कि अगर ये बातें माँ बाप को बताएं तो माँ बाप मुझे पढ़ने नहीं देंगे और मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। दुर्गा अब इन सारी चीजों को खुद सुलझाना चाहती थी, इन सब चीजों को खुद सही करना चाहती थी। दुर्गा अब अपने उस पीजी के कमरे में जाती है, पहले इस लड़की की जांच पड़ताल करना चाहती है। तो दुर्गा को पता चलता है जो सना होती है, जो इस पीजी का मालिक है, उसकी बेटी है। दुर्गा दिन के वक्त ही उसके घर जाती है, वहां पर देखती है कि सना सच में ही वही सना है जिसके साथ वो 8-9 महीने से रह रही है, लेकिन उस सना की फोटो पर हार चढ़ा हुआ है। तो फिर वो उसके साथ कैसे रह सकती है? वो पूरा पक्का क्लियर करती है, सीसीटीवी कैमरे भी खंगालती है। सारी चीजें जब वो देखती है तो उसकी समझ में आ जाता है कि मेरा शरीर कमजोर क्यों है, मेरे शरीर पर निशान क्यों है, मैं एक भूत की दोस्त बन चुकी हूँ। अब दुर्गा डरती हुई उस कमरे में जाती है, भगवान को याद करती रहती है, और जो सना होती है गुस्से में कुर्सी पर बैठी है और उसके गले से अजीब तरह की आवाज निकल रही है। लेकिन अगर दुर्गा ने इन सभी को नहीं सुलझाया तो दुर्गा की पढ़ाई यहीं पर छूट जाएगी और पिता उसकी शादी किसी से करा देंगे और ये बहुत गलत बात हो जाएगी। यहाँ पर दुर्गा की आंखों में आंसू होते हैं और आंसू आते वक्त दुर्गा अंदर जाती है कमरे में। करीबन शाम के 11 से 11:30 हो रहे थे। पूरे दिन वो छानबीन में निकाल देती है कि भाई सच में ही मेरे साथ जो सना रह रही है वो है या नहीं है। वो वहां पर भी पक्का करती है कि अंकल आप 2 लोगों का किराया लेते थे। वो कहता है कि नहीं बेटी, मैं तो तुम्हारा ही किराया लेता हूँ, जहां पर जिस पीजी में वो रह रही थी। अब दुर्गा जब अंदर जाती है तो वो कहती है कि देखो सना, अब तुम मेरे साथ 9 महीने से रह रही हो तो डर तो मुझे तुमसे नहीं लगता, मैं तुमसे नहीं डर रही हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे और भी ज्यादा परेशान करोगे, इसी तरह से परेशान करोगी, तो मैं एक गरीब घर से हूँ, जितना खर्चा हमने उठाया है अब इसके बाद मेरे पिता मुझे पढ़ाएंगे नहीं, मेरी शादी किसी के साथ करा देंगे और मेरी जिंदगी भी बाकी लड़कियों की तरह ऐसे ही हो जाएगी।
ये सारी बातें सना सुनती रहती है। हम दुर्गा की कही हुई बातें आप लोगों को बता रहे हैं, हमारा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर दुर्गा बताती है कि मैंने उसके सामने हाथ जोड़ती हूँ और उससे प्रार्थना करती हूँ कि दुर्गा यहाँ पर सना मुझे पढ़ने दे। अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पर दुर्गा बताती है कि मैंने आत्मा को पहली बार रोते हुए देखा। वो आत्मा रोती है और कहती है कि दुर्गा तू अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जी, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। लेकिन जो प्यार तुमसे मिला है ना, वो आज तक किसी से भी नहीं मिला। क्योंकि जब दुर्गा जांच पड़ताल करती है तो सना अकेलेपन से मरती है। जो पीजी का मालिक होता है, जिसका वो घर होता है, वो अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देता है। वो बेटी अकेलेपन का शिकार होने के कारण, डिप्रेशन में आने के कारण, और वो कॉलेज में पढ़ती थी, वो अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज देती है। दुर्गा ये सब कुछ जानते हुए यहाँ पर सना को एक दिलासा देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे दर्द को अच्छी तरह से समझती हूँ। यहाँ पर दुर्गा इस आत्मा को शांत करने की कोशिश करती है। जब ये बातें सना सुनती है तो जो अब तक बहुत गुस्से में थी वो खड़ी होती है और वो कई तरह की आवाज निकाल रही थी। तो वो कहती है दुर्गा से कि दुर्गा मुझे माफ करना, मैंने आज तक कभी भी किसी का प्यार एहसास या महसूस नहीं किया है जो प्यार मुझे तुमने दिया है। आज के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। तुम अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन दोस्तों, एक दुर्गा भी सच्चा साथी या दोस्त होने का फर्ज निभाती है। दुर्गा सना के माँ बाप के पास जाती है, उनसे सारी बातें शेयर करती है और कहती है कि आपकी बेटी की आत्मा को अभी शांति नहीं मिली है, मैं उसके साथ दोस्त बनकर रही हूँ। जब ये बातें माँ बाप सुनते हैं तो माँ बाप बहुत भावुक होते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं कि उनकी बेटी आज भी उसकी आत्मा भटक रही है। दुर्गा कहती है कि आपको अपनी बेटी के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपकी बेटी की आत्मा को शांति मिले, क्योंकि मैं 9 महीने उसके साथ रही हूँ और वो मेरी एक पक्की दोस्त है। मैं उसे ऐसे तड़पता हुआ नहीं देखना चाहती। दुर्गा अपने किए हुए वादे के अनुसार यहाँ पर उस कमरे में एक हवन कराती है, क्योंकि यहाँ पर जो सना होती है वो कॉलेज में पढ़ती थी और अकेलेपन के कारण वो अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज देती है और दुर्गा उसमें हवन कराती है उसकी आत्मा की शांति के लिए। और यहाँ पर पिता रोते हुए उस हवन को करता है और उस हवन में दुर्गा भी साथ देती है, यानी कि दुर्गा भी उस हवन में बैठती है और अपनी दोस्त के लिए एक प्रार्थना करती है भगवान से कि भगवान मेरी दोस्त जो सना है, जो शायद मरने के बाद मेरी दोस्त बनी है, उसकी आत्मा को शांति देना और उसे कभी भी किसी चीज की कोई कमी ना हो सके। दुर्गा यहाँ पर बताती है कि जब से वो हवन हुआ और उसके बाद मैं वहां पर 2.5 साल रहती हूँ, उसके बाद मुझे सना कभी भी नजर नहीं आते। मैं सोचती हूँ कि सना की आत्मा को शांति मिल चुकी होगी। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि कुछ भूत ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, कुछ आत्माएं बहुत अच्छी होती हैं। जैसे कि इंसान अच्छे और बुरे होते हैं, ऐसे ही आत्माएं भी अच्छी और बुरी होती हैं। यहाँ पर दुर्गा अपने उस दोस्त को हमेशा याद करती है, लेकिन उसके बाद कभी भी यहाँ पर दुर्गा के शरीर पर कोई निशान देखने को नहीं मिले और कभी भी दुर्गा के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसके साथ जैसे उसके शरीर पर निशान हुआ करते, या कभी भी सना उसको अपने कमरे में महसूस नहीं होती है। दुर्गा आज भी इस कहानी को सबके सामने क्यों लाना चाहती हैं? क्योंकि वो लोगों के सामने कहना चाहती हैं कि ऐसी चीजें भी हमको देखने को मिल जाती हैं। तो अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, ताकि आपके बच्चे ऐसे कदम ना उठा पाए और आपके बच्चों की जिंदगी में ऐसा कुछ देखने को ना मिले। दोस्तों, दुर्गा एक मैसेज के साथ, एक संदेश के साथ समाज के सामने इस घटनाक्रम को इसलिए ही रखना चाहती हैं ताकि माँ बाप अपने बच्चों को अकेला ना छोड़े, उनके बच्चे डिप्रेशन का शिकार ना हो। माँ बाप को एक कोशिश करनी चाहिए, माँ बाप बनने से ज्यादा अपने बच्चों के दोस्त बनिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। आज हमारी एक बहन की शादी की सालगिरह है, जिसका नाम हम शाम के वक्त वीडियो में लेंगे, अब नहीं ले पाए हैं। हमारी तरफ से आपको ढेरों सारी बधाई हो। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। बहन, मैं चाहती हूँ आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां बनी रहें, आपकी जिंदगी महकती रहे। शादी की सालगिरह है, आपका नाम नहीं लिख पाई हूँ, नाम ध्यान भी नहीं है। शाम की वीडियो में आप सभी के ढेरों सारे नामों के साथ हाजिर होंगी और एक अच्छी और सच्ची स्टोरी लेकर आप लोगों के सामने आऊंगी। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।